दिवसीय 15 दिवसीय वर्कशॉप में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मानव जीवन शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना और मानसिक रूप से मजबूत होना मानव जीवन में दो अलग-अलग बातें हैं और आज के परिवेश में अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारे इस भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनि आचार्य सबसे पहले मानसिक शांति की ही बात किया करते थे। मन की शांति को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए हम ऐसे कार्य करें जो हमारे प्राण में ऊर्जा का संचार करे, शरीर को शक्ति और आत्मा को सुकून दे। इसके लिए योग और ध्यान ऐसे ही माध्यम हैं जिन्हें हमें अपने दिनचर्या में शामिल करने की जरूरत है। इसी की विस्तृत चर्चा करने के लिए आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता श्रद्धेय स्वामी चैतन्य जी श्याम चैतन्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों के व्याख्यान में स्वामी जी ने चर्चा किया था भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग तथा पतंजलि योग सूत्र के दार्शनिक बैकग्राउंड की विस्तृत चर्चा की थी और हमारे प्राचीन परंपराओं की चर्चा किया था। आज भी हम आपके व्याख्यान में योग के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वामी जी का स्वागत करते हुए मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रवि नारायण कार जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप कुछ बातें स्वामी जी के बारे में बताएं। प्रिंसिपल सर, आप आमंत्रित हैं। नमस्कार मैडम, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं आज स्वामी जी का जो हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर है इसका थर्ड है मेरे हिसाब से। आज यस, थर्ड पार्ट है स्वामी जी का, सभी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो और जैसे पीछे भी बताया था, फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है हमारे पास। तो ये भी जब हम शुरू करते हैं तब शायद 50 करीब होते हैं और बढ़ते बढ़ते काफ़ी जुड़ जाते हैं लोग, 75 करीब 80 करीब बच्चे आ ही जाते हैं हमारे। तो ये बहुत अच्छा है कि पोस्ट कोविड टाइम में हम ये मैनेज कर पा रहे हैं। और स्वामी जी, इसलिए हम सारे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा जो इनविटेशन है इसको आपने एक्सेप्ट किया और बच्चों के लिए ये आप कोविड टाइम में उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपका जो मोटिवेशनल वर्ड्स है वो लेके हमारे पास आए। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए स्वामी जी को आमंत्रण करूंगा कि आज का कार्यक्रम शुरू करें। और इसी के साथ पूरे CSD टीम, स्पोर्ट्स टीम और गायत्री मैडम, जितना भी यहाँ योगा टीचर्स भी बाकी उपस्थित है, सभी को मेरा नमस्कार। और आज का कार्यक्रम हम शुभारंभ करें। थैंक यू सर। स्वामी जी, आप आमंत्रित हैं। सबके नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्री गुरुभ्यो नमः। So, in our last lecture, we had discussed about Sankhya. In the first introduction, we added Sankhya Darshana. What is this whole Trishti? What is this Prakriya? How to make sense of our existence here with the ideas about Purusha and Prakriti, Chaitanya and Jada. This whole Vishwa, this whole Sansara, जड़ और चैतन्य का समाहार है, संघात है, और कैसे क्या काम करता है। और पुरुष जो चैतन्य स्वरूप है वो निर्लेप है, प्रकृति विकारग्रस्त होता है। और पुरुष प्रकृति मतलब नारी पुरुष नहीं है, यहाँ पे पुरुष चैतन्य स्वरूप है और नारी वो पुरुष सब में है, सब में विद्यमान है। और प्रकृति जो है सबको नचाता है, नारी हो पुरुष हो, जितना जीव जंतु है सब में है।
And we discussed how the consciousness sort of becomes conscious of itself and recovers itself out of this game of Prakriti, of these gunas, Sattva, Rajas, and Tamas. And in the last, the second lecture, we discussed about Patanjali Yoga Sutras, how to do meditation. What is the context. Arjuna is going to the battlefield. युद्ध करने जाते नहीं है कि वो युद्ध करना चाहते हैं, उनका जो अधिकार है वो मांगते हैं हमें 5 गांव दे दो, और वो लोग उन्हें वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो बड़े दुखी होते हैं, वो कहते हैं कि आप बिना युद्ध के हम सूच्यग्र प्रमाण जमीन आपको नहीं देंगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता और उसी कारण वो युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। जब वहां पहुंचते हैं फिर वो डर जाते हैं। वो कहते हैं अपने भाई बहन को क्यों मारूं, और अपने जो भाभियां हैं वो भाई से मर जाएंगे तो भाभियों का क्या होगा, उनका बच्चे का कौन देखभाल करेगा, और मेरे गुरु को मैं क्यों मारूं। तो कृष्ण हंसते हैं, ये युद्ध करने मैंने तुम्हें नहीं बुलाया इधर, आप युद्ध करने के लिए इधर आए हो। इसलिए जो अर्जुन का जो विषाद है उस पे भगवान हंसते हैं। वो कहते हैं तुम बड़ा विद्वान जैसा बात करते हो लेकिन हो डरपोक। जैसे कोई नौकरी के लिए आप कहीं पे गए और वो आपको मना कर दिया, वो कहता है कि भाई आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, कॉम्पिटिटिव में बैठिए, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी। अब जब वो आपको ये कहता है कि आप पढ़िए आपको नौकरी लग जाएगी, तो आराम से आप नौकरी करेंगे, फिर आप एग्जाम से डर जाते हैं। जब डर जाते हैं उस पर, और एग्जाम पढ़ के क्या होगा, उसमें क्या रखा है, संसार में थोड़ा ध्यान प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे बात आप करने लगेंगे तो आपके शिक्षक, आपके पापा माँ क्या कहेंगे, तो बेटा मेरा डर गया, वो उसको डर से ग्रस्त हो गया है। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में आज जो हमारा टॉक है उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। कर्म क्या है। भगवान द्वितीय अध्याय में जब अर्जुन ने उन्हें पूछा अस्तित्व प्रज्ञा क्या है, जो हमने कल चर्चा मतलब परसों 8 तारीख को जो हम चर्चा कर रहे थे, भगवान ने ये कहा जदा संहरते चायम कुर्मंगानि इव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसे अब जानते हैं टर्टल, कच्छप, अब उसके पास कोई आता है वो क्या करता है, अपने पैर को अपने अंदर खींच लेता है। ऐसे ही साधु या कोई योगी अपने इंद्रियों का अंदर की तरफ खींच लेता है, मतलब आंख से बाहर देखना है। हमारे परांची खानी, हमारे जितने इंद्रियां हैं इनके दरवाजा बाहर की तरफ है, हम अंदर देख नहीं पाते, अंतर्दृष्टि कमजोर होता है क्योंकि इंद्रिय हमको बाहर की तरफ खींच लेता है। तो भगवान कहते हैं कि वो कच्छप के जैसा अपने इंद्रियों को हाथ पैर जैसे कच्छप खींच लेता है अंदर, इससे वो अंदर चला जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। अब हो सकता है खाना पीना छोड़ दे, जैसे इंद्रियों के साथ संपर्क छोड़ दे। अब घर के अंदर रहेंगे तो बाहर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, पता चलेगा नहीं पता चलेगा। लेकिन उससे क्या आपको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान फिर अगले पंक्ति में कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आपके वासना नहीं मरेंगे। भले आप मिठाई ना खाएं, मिठाई के लिए जो आपका आग्रह है वो नहीं मरेगा। कब मरेगा? जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि मुझे जो चाहिए मुझे वो ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पागल की तरह मैं मिठाई खाता रहूं, मुझे डायबिटीज हो, कुछ भी हो। वो ज्ञान की आवश्यकता है। और जब आपका आत्मज्ञान हो जाता है तभी आपका जितने सारे कामनाएं हैं वो दुबला पड़ जाएंगे। अब अंतिम में वो एक पंक्ति कह देते हैं विहाय कामान यह सर्वान उमंग शरति निस्पृह। जो आदमी अपने हर कामनाओं को मिटा के और निष्प्रिय हो जाता है, क्योंकि वो और एक जगह बोले थे सुखेशु विगत स्पृह दुखेशु अनुद्विग्न मनः। दुख में उद्विग्न नहीं होना है और सुख में खुश भी नहीं होना है। विगत स्पृह, कोई स्पृहा नहीं दिखाना है, ज्यादा आकांक्षा, ज्यादा आग्रह नहीं दिखाना है। इससे आदमी कैसे जिंदा रहेगा? वही योगी है। निर्ममो निरहंकार, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा भी कोई नहीं है, ऐसा करके वो व्यक्ति स शांतिम अधिगच्छति, उससे मोक्ष मिल जाता है। अब ये जब ये कहती है बात, तो अर्जुन पूछता है जब आप कह रहे हैं कि ध्यान योग करना है, पतंजलि योग सूत्र पढ़ना है, हमको ध्यान लगाना है, प्राणायाम करना है, तब हम वही सब करते हैं, हम पढ़ाई क्यों करेंगे? कोई भी छात्र आप में से ये पूछ सकते हैं। इसीलिए आज का जो चर्चा है
कि जो योग करना है, भगवान को भजन करना है, वो आपके जो कार्य है, आपके जो कर्तव्य है, उससे विमुखता पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उन्मुख करना चाहिए काम को कैसे अच्छे तरह से आप कर सकते हैं, जैसे आपकी पढ़ाई और अच्छे हो सके। इससे आपको ध्यान योग में आग्रह दिखाना पड़ेगा। वो कैसे हो पाएगा? ध्यान तो आप बैठ के करेंगे, काम तो 50 जगह जाना पड़ेगा, 50 लोगों से बात करेंगे। कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। अब जब ध्यान करते हैं, सब चीज से ध्यान नजर हटाना पड़ता है, तो परस्पर विरुद्धात्मक कार्य है। भगवान कैसे कह रहे हैं कि काम करो और ध्यान भी करो, दोनों कैसे हो पाएगा? फिर भगवान इसीलिए, क्योंकि अर्जुन अर्जुन पूछता है पहले श्लोक में, तृतीय अध्याय में, यायसी चेत कर्मणस्ते, जब कर्म से मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मांग नियोजयसी केशव। जब ध्यान करना, ज्ञान, ये सब अच्छी चीजें हैं, फिर आप मुझे बोल रहे हैं युद्ध करो। क्यों भाई, क्यों हम काम करें? हम क्यों संन्यास ना ले घर पे बैठ के ध्यान लगाए? तब भगवान इसको बताते हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगम। सांख्य योग और कर्म योग, ये दो तरह के योग हैं। सांख्य के हो गया ज्ञान, निश्चयात्मिका बुद्धि, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, इसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, पढ़ाई करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, हमारा वेदांत को पढ़ाई करेंगे। ये एक हो गया साधने का रास्ता। दूसरा है कर्म योग, योगी लोग करेंगे, जो कर्म योगी हैं वो उसको करेंगे, ऐसे भगवान ने बताया। फिर अगले एक पंक्ति में वो बताते हैं कि सांख्य से जो मिलेगा कर्म से भी आपको मिल जाएगा। कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, कर्म से कैसे मिल जाएगा? जो ध्यान से मिलेगा, ध्यान से शांति मिलेगी, कर्म से तो हमें बहुत परेशानियां मिलते हैं। फिर भगवान उसको समझाते हैं और उसको आज हम बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। ये कर्म योग का रहस्य क्या है? भगवान कहते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल चीज है। क्योंकि एक आदमी पढ़ाई करता है, उसे कम मार्क आता है, एक लड़का पढ़ाई नहीं करके ज्यादा मार्क लाता है, एक लड़का गधा है, अच्छे घर में पैदा होके अच्छा जगह लग भी जाता है, दूसरा लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे गुण का है, परिश्रम कर रहा है और उसे सफलता नहीं मिलती है। ये रहस्य क्या है? भगवान इसको धीरे धीरे समझा रहे हैं, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। एक तो है, आप सब याद रखिए, भगवान गीता में क्लियर कर देते हैं, एक क्षण भी बिना कर्म का कोई नहीं रह सकता। और मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा तो, क्योंकि लोग मेरा अनुकरण करते हैं, मैं भगवान हूं, तो मेरा अनुकरण पूर्वक वो लोग भी बैठ जाएंगे घर पे। फिर ये संसार का जो सृष्टि प्रक्रिया है वो चलेगा कैसे? ये प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी। अतः मैं भी काम कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण का है, मैं भी कार्यरत हूँ, जबकि मुझे कोई आग्रह नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ पाना नहीं है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्व विद्यमान हूँ, सर्व प्राप्त हूँ, मेरा सर्व ऐश्वर्य है। मुझे कुछ गाड़ी खरीदना नहीं है, घर खरीदना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब मैं काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? वो भगवान बताते हैं कि आप बिना कार्य का एक क्षण भी कोई नहीं रह सकता। क्यों भाई? निश्वास तो लेगा, खाना तो खाएगा, कौन देगा उसको खाना? हवा से तो जिंदा नहीं रह पाएगा। अब कुछ कमाएगा तभी खाएगा, नहीं तो भीख मांग के खाएगा। भीख मांगने का अधिकार सिर्फ सन्यासी को है, बाकी जो भीख मांग के खाता है, कबीर भी कहते हैं, वो चोरी है। इसीलिए कर्म, और दूसरा एक रहस्यमय चीज को आप याद रखना चाहिए कि हर कर्म का एक कॉन्सिक्वेंस, एक फल होता है। कोई भी काम आप करेंगे, अच्छे करें बुरे करें, आप एक बीज डाल रहे हैं मिट्टी पर, वो जरूर उगेगा पेड़ बनकर। आप कोई गलत काम भी करेंगे, वो भी पेड़ बन जाएगा और उसको आपको भुगतना पड़ेगा जो फल है, और खराब अच्छे काम करेंगे उसका भी फल मिलेगा। अब ये दोनों से मुक्ति मिलेगी कब? जब आपको ज्ञान होगा। हम उसके तरफ बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो कर्म और जो कर्म बंध है, मतलब आप जो भी सफलता भी मिलेगा, वो सफलता भी आपके ऊपर एक सांप का रज्जू के जैसा आपको पकड़ लेगा। कैसे? मैं बताता हूँ। आप मान लीजिए एक नौकरी में घुसे, बहुत अच्छा परिश्रम के नौकरी मिल गया, और वो नौकरी को आप प्यार करने लगे, तो उसी में आबद्ध हो गए, और 30-35 साल काम किए, और एक सुबह आपको बोला गया आप रिटायर हो रहे हैं, आप जाइए घर पे। आपको कोई जिंदगी में मकसद नहीं रहा, आप कभी सोचे ही नहीं थे कि जिंदगी का अर्थ क्या है। बहुत सारे रिटायरमेंट के लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में और कोई चीज के बारे में उन्होंने सोचा नहीं।
वो पहले से सोच के रखते हैं कि ये कर्म जो मेरे जिंदगी का एक भाग है और बहुत सारी चीजें हैं, मेरे परिवार है, मेरे संपर्क है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, ध्यान है, योग है, तब वो आदमी शांति में रहता। तो मतलब ये है कि हमें अपने जिंदगी और कार्य की तरफ, कर्म की तरफ एक पूर्णांग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वी शुड हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, नॉट दैट ओनली वर्क इज एवरीथिंग, एट द सेम टाइम without work nothing is possible. That we have to keep in mind. Okay, now so Bhagavan will explain the details how to do karma. Okay, so remember one thing, what is karma yoga? Karma yoga is about yoga karmasu kausalam. काम में कौशल, कुशलता आपके पास होना चाहिए। और कुशलता क्या है? स्किलफुल वर्क? नो, वो है टेक्निकल स्किल है। तो स्पिरिचुअल स्किल ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका फल के बारे में आप ज्यादा नहीं सोचेंगे। मतलब क्या? फिर काम क्यों करेंगे? हाँ, वो समझाएंगे भगवान बड़े अच्छी तरह से समझाए हैं काम हम लोग क्यों करना चाहिए। ऐसा नहीं हाँ पैसे मिलते हैं, आपको क्षमता भी मिल जाता है, बहुत सारी चीज मिल जाता है, उसी में आप अंधे भी हो जाते हैं। तो भगवान सोचते हैं ये कि कर्म बंध से मुक्त होने के लिए आपको काम करना चाहिए। कर्म में बंधे मत रहिए, आप काम करो, उसमें बंद मत जाओ, ताकि एग्जाम में कम मार्क्स आया। लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, कोई दवाई खा रहा है, कोई डिप्रेस हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अब उसको हम चर्चा करेंगे। तो एक तो है आपको समझना चाहिए कि कर्मयोग सही मार्ग से कर्म करने का उपाय है। और कर्मयोग क्या है हम चर्चा करेंगे। अब कर्मयोग आप नहीं करेंगे तो आप गलत कर्म करेंगे और कोई रास्ता नहीं। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। या तो आप रहस्य उसका क्या है समझ के कीजिए तो अच्छे तरह से करेंगे। जैसे एक गाड़ी में आप बैठ गए, आपको चलाना नहीं आता है, आप गाड़ी का स्टार्ट कर दिए तो क्या होगा आपके? या तो आप एक्सीडेंट करेंगे या तो आप चलाना सीखेंगे फिर करेंगे। तो दो ही ऑप्शन है ना आपके पास, या तो आप गाड़ी चलाना सीखिए फिर गाड़ी में बैठिए। ऐसे ही बैठ गए गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा। ऐसे ही कर्म योग यानी कर्म का जो रहस्य है उसको बिना समझे कोई भी कार्य हम करते हैं तो गलतियां होते हैं हमसे, हमें कोई अच्छे रिजल्ट्स उसका नहीं मिलते हैं। जो बच्चे सुन रहे उसके लिए कह रहा हूं। और आप ये सोचेंगे कि एग्जाम पढ़ के क्या होगा, ज्यादा एग्जाम देके क्या, ज्यादा तो कुछ मिलता नहीं है, नौकरी कहाँ है मार्केट में, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आएगा। लॉकडाउन में कौन पढ़ाई करता है? इससे तो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, देख के भी कोई आपको कोई मदद भी कर देगा, आप एग्जाम में पास कर देंगे। इससे भी सोचने वाले स्टूडेंट्स हैं। आप ये याद कर लीजिए, ये जो आप कह रहे हैं या भागने का, ये सब हो गया स्थेय, जो कल हम चर्चा किए थे। ये चोरी का मार्ग हो गया सब, ये कार्य नहीं है। काम को छोड़ना भी काम चोरी है, क्योंकि आलस्य को आप अपने तरफ खींच रहे हैं और अपना कर्तव्यता बुद्धि से हट रहे हैं। कर्तव्यता बुद्धि में ही मुक्ति है, कर्तव्यता बुद्धि में ही अंतःकरण शुद्ध होता है, साफ होता है, दिमाग स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है। और आप भागेंगे तो गलत चिंताधाराएं आएंगे और उसका आप शिकार बन जाएंगे। दूसरा चीज, आप भागेंगे, इसलिए भगवान ने दो शब्द का प्रयोग किया है। जो व्यक्ति अपना काम किए बिना संन्यास के नाम पर घर पे बैठ जाता है, कहीं भाग जाता है, उसको भगवान कहते हैं मिथ्याचार, वो हिपोक्रेट है। क्यों? एक तो है बैठ जाता मन मन कहता है पता है मैंने सब छोड़ दिया, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। क्यों? अरे पढ़ाई में रखा क्या है? मैंने नौकरी छोड़ दिया। क्यों? नौकरी में रखा क्या है? आप क्या कर रहे हो ना? मैं तो वैरागी हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, या मैं तो जंगल में जा रहा हूँ। अब जब आप कह रहे हो कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, उसमें आपका अहंकार रह गया, एक संकल्प रह गया। जब संकल्प रह गया फिर वो कर्मयोग नहीं हुआ, क्योंकि संकल्प को परित्याग पूर्वक जब आप अपने कार्य को कर्तव्यता बुद्धि से समर्पण भाव से करते हैं, तब वो कार्य कर्मयोग में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन आप क्या है, काम भी नहीं करेंगे, भागेंगे, लेकिन मन से आप इंद्रियों को भले बांध ले, भले आप खाना ना खाए, भले दिन में 2 गिलास दूध पी के आप रह जाए, लेकिन वो आपको सन्यासी नहीं बनाएगा, मिथ्याचार बनाएगा। ऑन द अदर हैंड, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए वो फिर 2 मिनट 10 मिनट जो मिलता है ध्यान लगाता है, जो कार्य करता है उसमें वो संघात में फंसे नहीं रहता है, वो व्यक्ति को भगवान विशिष्ट कहते हैं। इज ए स्पेशल गाय। उसको नित्य सन्यासी में बाद में कहते हैं। क्यों? एक तो पूरा मेहनत करता है, दूसरा है कहीं पे नहीं फंसे रहता है और अपने आत्मा को बचा के रखता है, शाम को ध्यान भी लगाता है, किसके साथ लड़ाई भी नहीं करता है। अतः वो
जो अंतकरण शुद्धि को प्राप्त कर पाता है, जो व्यक्ति अहंकार पूर्वक कार्य त्याग कर देता है, उससे वो प्राप्त नहीं होता है, वो भगवान समझाते हैं। ठीक है, मिथ्याचार और विशिष्ट। तीसरा चौथा कारण भगवान बोलते हैं, अर्जुन जो कहता है मैं भाग जाऊंगा, आप कह रहे हैं अब जाओगे, आपको कौन देगा भिक्षा? तो तुम थे राजा, अब तुम सबसे बड़ा धनुर्धर हो और तुम भाग रहे हो। तुम जब भाग जाओगे तुम्हें लोग लोक निंदा ही देंगे, कहेंगे देखो ये डरपोक है, भाग गया, युद्ध से डर गया। तुम्हारा धर्म है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम छोड़ देंगे, कहाँ जा रहे जी? नहीं हम सोशल वर्क करेंगे। अरे सोशल वर्क करोगे, ग्रेजुएशन का कर लो, अच्छे मार्क्स तो ले लो। आपके पास जब कार्य करने का काबिलियत होगा तब आप समाज सेवा करेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। अपना काम छोड़ के, आपका पढ़ाई आधा करके आप भाग जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, आश्रम में चले जाएंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, पापा माँ का सेवा करेंगे, ये सब मूर्खता है और अज्ञानता है। भगवान कह रहे लोग आपके मजाक उड़ाएंगे और जीना भी मुश्किल हो जाएगा। आप इतना मजाक उड़ाएंगे लोग, आपका तो एक लॉस ऑफ फेस हो जाएगा, आप एक बर्डन हो जाएंगे दूसरे ऊपर। कोई भी खर्चा के लिए आपको हाथ दिखा, मतलब आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, कोई हेल्प कोई कर दे तो आपको असम्मान मिलता है। अतः भगवान कहते हैं देखो, जो तुम्हारा धर्म है उसको करो, स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म नियत श्रेय परधर्मो भयावह। ये स्वधर्म जो है ना, बहुत लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, उस अर्थ में वो नहीं कहें। स्वधर्म का मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द बेस्ट फिट फॉर यू। अब देखिए, आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, कोई एक स्टूडेंट होगी जो बहुत बढ़िया कविता लिखती है, उसका भाषा ज्ञान बहुत बढ़िया है, अब उसको लिटरेचर पढ़ना चाहिए। अब उसको कोई बता देता है देखो कंप्यूटर इंजीनियर को ज्यादा मार्क्स में ज्यादा पैसे मिलते हैं, अब वो कंप्यूटर साइंस में घुस जाती है, उसको मार्क्स ठीक से नहीं आता है, जबरदस्ती घुस गई उसमें, तो वो क्या हुआ, उसका स्वधर्म क्या था? स्वधर्म इज व्हाट इज द बेस्ट फिट फॉर योर mental attitude and your skill set. You should never be imitative of anyone else. That will always land you in problem. जो आप स्टूडेंट्स के बीच में मैं बहुत देखता हूँ, लोग झूठ में विश्वास करते हैं। कोई आके कह देता है अरे तुम्हारा इकोनॉमिक्स ज्ञान तो बहुत अच्छा है, तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए। कोई कह देता है आपको तो भाई लिटरेचर पढ़ना चाहिए या पेंटिंग करना चाहिए, क्योंकि आपने थोड़ा कहीं स्केच किया वो देख लिया। वो थोड़ा स्केच करना और एक पेंटर बन के जिंदगी गुजारना दो अलग अलग चीज है। तो इसलिए आपको बहुत सही तरह से जिंदगी में कौन सा कार्य करते हैं, आपका स्किल सेट क्या है, और डू यू लव व्हाट यू डू। इफ यू लव योर वर्क देन यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। व्हाई? दैट इज लव, यू आर इन लव, तो यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग लव। जब आप प्यार करने लगते हैं जो करते हैं, फिर वो काम नहीं रह जाता है, वो इश्क में बदल जाता है, वो प्यार हो जाता है। तो इसीलिए ये कर्म योग जो है, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। डजंट मीन दैट मैं तो डिटाच होकर काम कर रहा हूँ, मुझे दिमाग में नहीं लगाना है। नो, दैट इज नॉट कर्म योग एंड भगवान विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, नाउ स्वधर्म, even if you do it imperfectly, Bhagavan says that is better than doing some other thing where you may do it well, but that is not your dharma. You cannot do it well, and you will make mistakes and you will suffer bad results, if that makes sense to you. ठीक है, अब हम धीरे धीरे कर्म रहस्य क्या है जब उसको चर्चा करते हैं, हमको समझने पड़ेगा कर्म कितने तरह के हैं। मूलतः कर्म सकाम और निष्काम होते हैं। सकाम क्या है? कोई इच्छा पूर्वक कर्म करना, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए। अब कभी कभी आप पढ़ाई करते हैं अपने आनंद के लिए, जैसे आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं और फिलोसफी बुक्स पढ़ते हैं, छुट्टियां हैं, एग्जाम खत्म हो गया है, तो ठीक है आप कोई अच्छे लिटरेचर का किताब पढ़ लेते हैं, अपने ज्ञान के लिए पढ़ाई करते हैं। वो हो गया एक तरह से निष्काम। ज्ञान के तो आप जिज्ञासु है, वो भी काम है। लेकिन कभी कभी आप जो कर्म करते हैं, जैसे पिताजी का सेवा करते हैं, माँ का सेवा करते हैं, या कोई अभी कोरोना के टाइम पे कोई समाज सेवा कार्य करते हैं, वो सब काम निष्काम है, क्योंकि आपका कोई प्लान नहीं है कुछ पाने के लिए, आप सिर्फ दे रहे हैं। निष्काम सकाम हो गया, दो तरह का। फिर सकाम कार्य को 4 भाग में विभक्त कर दिया गया है। जो आप स्टूडेंट से पॉइंट कर लें तो अच्छा है, बाद में काम आएगा। सकाम क्या है? एक है नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या होता है? जैसे आप हर दिन नहाते हैं और थोड़ा ध्यान कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं। जो पुराने जमाने में जब वर्णाश्रम धर्म था, तो जो ब्राह्मण या जो राजपूत होते थे, वैसे होते तो अपना अग्निहोत्र कार्य भी उन्हें करना पड़ता था, तो हर दिन थोड़ा फायर रिचुअल होता था, वो करते थे। वो पुरानी चीज छोड़ दीजिए। जो नित्य कर्म में आता है कि आपको नहाना है, टाइम पे हर चीज को करना है, थोड़ा नहा धो के अपना खाना खाएं। कुछ लोग तो बिना नहाए भी आजकल खाते हैं, लेकिन
जो मतलब जो नित्य कर्म है अपना करेंगे। एक चीज आप याद रखें, नित्य कर्म आप करते हैं तो आपको कोई ज्यादा रिवार्ड नहीं मिलता है। जैसे कॉलेज में आप टाइम पे पहुंच जाते हैं, आपको क्या ज्यादा मार्क्स मिलता है एग्जाम में? नहीं। लेकिन आप टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाता है। तो इसीलिए शास्त्र कहता है नित्य कर्म करने पर कोई स्पेशल फल नहीं है, नहीं करने पर पनिशमेंट है। जैसे गुरुजनों को सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए, आप नहीं करेंगे तो उनका असंतोष का शिकार होंगे, वो अभिशाप दे देंगे। बिना अभिशाप देते हुए भी अभिशाप बन जाएगा वो। आपके पापा माँ के साथ आप दुर्व्यवहार किए, वो कुछ ना कह के चुप भी रहे तो अभिशाप आपके सर पर भूल मत जाइएगा कभी भी। हाँ, पापा से माँ से बहुत गलती हो रहा है तो आपको बताना चाहिए। आपको भी 18 साल हो गया, आप कोई बच्चे नहीं है, उनको बताना चाहिए। लेकिन दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, कष्टदायक कथा बातचीत नहीं करनी चाहिए उनके साथ। अब ये हो गया नित्य कर्म, करने पर कोई ज्यादा फायदा नहीं, नहीं करने पर बहुत बड़ा घाटा है। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक क्या? कोई निमित्त के कारण कर रहे हैं। जैसे पिताजी के देहांत होने पर लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, याद करते हैं उनको, है ना। छठ का पूजा होता है, भैया दूज होता है, ये सब नैमित्तिक कर्म है। शिवरात्रि को लोग उपवास रखते हैं, ये सब नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म एक छात्र के लिए क्या है? एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करना, कोई स्पेशल फंक्शन है तो कॉलेज में जाना, जैसे नेशनल डे है तो आपको फंक्शन में भाग लेना, कोई निमित्त, कोई स्पेशल कॉज के लिए आप करते हैं, वो सब नैमित्तिक कर्म है। उसको भी आपको करना पड़ेगा। नहीं भी करेंगे तो प्रत्यवाय, प्रत्यवाय मतलब पाप हो जाता है, आपके ऊपर लोग असंतुष्ट हो जाएंगे वो नहीं करेंगे तो भले आप कॉलेज आपसे नॉर्मल डे में रहें, जिस दिन आपके टीचर का फेयरवेल फंक्शन है या स्कूल का मेन एनुअल डे है, आप नहीं जाएंगे, एक मीटिंग है डिपार्टमेंट का, आप नहीं जाएंगे तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। इसीलिए आपको नैमित्तिक कर्म शुद्धता पूर्वक करना चाहिए। उसके बाद है काम्य कर्म। काम्य हम लोगों का सबका काम्य कर्म है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी पाने के लिए, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई स्टोरी कर रहा है। हर चीज में कोई एक कामना रहता है, कोई इच्छा है उसके पीछे, उसको आप सफलता पूर्वक पाने के लिए ये कार्य को कर रहे हैं, वो काम्य कर्म हो गया। ठीक है। और एक है प्रायश्चित कर्म। अब जितने सारे कर्म करें, कोई ना कोई तो गलतियां हो गई, गलतियां तो हो ही जाती है। अब ये जो गलतियां हैं उनको कैसे सुधारें, तो ये प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए अपने टीचर के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार किए, तो प्रायश्चित क्या है? आप जाके माफी मांगिए, एक चिट्ठी लिख दीजिए, आपको खराब लग रहा है तो, या तो पैर छू के माफी मांग लीजिए। पापा है, माँ है, टीचर है, गुरुजन है, आप कोई नारी के तरफ कोई गलत व्यवहार कर दिए, सुनना पड़ता है। नहीं तो आप भले एग्जाम्स में बहुत मार्क्स रख आगे बढ़ेंगे, इसी जगह पर आपको घाटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नजर आंख से दिखता नहीं है, कर्म का फल होता है। भले आप उसको देख पाए ना देख पाए, वो आगे नहीं तो पीछे किसी भी तरह पकड़ लेता है। और ये जो प्रायश्चित, ये हो गया 4 तरह का आपका सकाम कर्म। कुछ लोग प्रायश्चित कर्म को नैमित्तिक के अंदर जोड़ देते हैं या काम्य के अंदर जोड़ देते हैं। क्यों? उसका कारण है, कोई गलती किया है फिर उसको साफ कर रहे हैं। बहुत सारे व्रत हैं, उपवास रखना, जप करना, गायत्री या प्राणायाम करना, उससे काफी पाप नष्ट हो जाए। और दान धर्म भी करना प्रायश्चित के लिए, वो भी दान धर्म करने से जो गलती आपसे हुई है, कोई एक निरीह व्यक्ति, कोई निरीह कन्या को आपने मन में कष्ट दिया है, वो पाप है, कैसे आप मुक्ति मिलेगा भाई? तो हाँ, कोई एक लड़की बहुत परेशानी में है, उसको आपने मदद किया, तो फिर वो जो आपको ब्लेसिंग्स देगी, उससे आपका पाप का थोड़ा क्षय हो जाएगा। ये सब नजर में रखना चाहिए। और अच्छा, दूसरा है, क्या सकाम कर्म से, कैन सकाम कर्म ऑल्सो गिव गुड रिजल्ट्स? बिकॉज निष्काम कर्म गिव्स यू प्यूरिफिकेशन। अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण शुद्ध होने पर एक मिरर है, उस पर आप शकल देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, नहीं दिखता है। क्यों? उसमें मान लीजिए धूल मिट्टी वगैरह है, उसको साफ करेंगे, यू कैन हैव ए वेरी गुड लुक एट योर फेस। सिमिलरली आवर कॉन्शियसनेस इज लाइक अ मिरर. When this mirror is clean, when this consciousness has been purified, has been cleansed, then it reflects our Atma Satta in a very good way. And then you are ready for Atma Jnana. But if your mind is not clean, राग द्वेष से भरा हुआ है, अब भले गीता पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें आपके दिमाग में घुट रहे हैं, अच्छा ये मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है क्या, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, दिन भर यही सोच रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, ये पढ़ाई वेस्ट है।
दैट इज व्हाट शास्त्र से। राग द्वेष बहुत है तो कोई फायदा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, टाइम लिमिटेड है। सो निष्काम कर्म इज वर्क इज सैक्रिफाइस, एक यज्ञ है। हम पिछले बार भी चर्चा किए थे। एक यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ में क्या आप घी डालते हैं और बहुत सारे दाने होते हैं, अक्षत वगैरह होता है, घी और नारियल मिश्री ये सब डालते हैं, तिल वगैरह, उसको सब हम हवन करते हैं। हवन क्यों करते हैं जी? वी सैक्रिफाइस समथिंग फॉर अ हायर रियलाइजेशन। नाउ वी विल सैक्रिफाइस आवर ओन वर्क, अपना कार्य को हम समापन करते हैं त्याग बुद्धि से, भगवान को अर्पण कर देते हैं, फिर वो भी एक यज्ञ हो जाता है और उसका फल अच्छा होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप अपने आप को पूछिए, जिस दिन आप जल्दी सुबह उठे और सुबह सुबह आपने 4-5 घंटा पढ़ लिया बढ़िया से ध्यान लगा के, यू नो व्हेन यू गो फॉर योर ब्रेकफास्ट यू विल फील वेरी गुड। योर ब्रदर और सिस्टर और मदर जो है, आज बहुत खुश लग रहा है, ये लग रही है खुश, क्यों लग रही है? क्योंकि आपसे कुछ अच्छा चीज हो गया ना, सुबह सुबह आपने अच्छा पढ़ाई कर लिया, इसीलिए आपको अच्छा लगता है। सो जब भी आप कोई भी कार्य अच्छा से करेंगे, कोई एक ट्यूटोरियल अच्छा से बनाइए, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा से पढ़ाई कर लीजिए, आपको एक संतोष मिलता है अंदर से, वो पैसे से आप खरीद नहीं सकते हैं, याद करिए। कार्य से जो संतुष्टि मिलता है, वो संतुष्टि आप मार्केट में खरीद नहीं सकते। पापा आपको आप कितने भी पैसे दे दें, वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन यू कैन नॉट परचेज इन द मार्केट। इट कम्स आउट ऑफ राइट एटीट्यूड एंड राइट एक्शन। देन भगवान सेज, सो सकाम कर्म कैन ऑल्सो गिव यू गुड रिजल्ट्स। व्हाई? भगवान बोले मेरे चारों तरफ भक्त हैं। आर्त जो परेशान होकर मुझे बुलाता है, जिज्ञासु जो जानने के लिए मेरा मदद मांग रहा है कि मैं उससे पढ़ा लूँ, ज्ञान दूँ, अर्थार्थी घर बनाना है, बेटी की शादी कराना है, नौकरी ढूंढना, अर्थ जो कोई भी अर्थ का परिपूर्ण करना चाहता है वो भी मेरे भक्त हैं। 3 सकाम है। बाकी जो ज्ञानी है वो निष्काम भक्त है, वो सिर्फ मुझे पागल की तरह ढूंढता है, वो अंतिम स्थिति में आता है। लेकिन ये जितने सकाम कर्मी हैं वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि भगवान को बुला रहे हैं। भगवान पहले जो चाहते हैं, इसको बीमारी है जैसे कोरोना चल रहा है, आप भगवान को बुलाते हैं, आप मूर्ख नहीं हो जाते हैं। ये आर्त भाव से बुलाने पर भी भगवान आपको ये देते हैं, और उसके साथ साथ आपका जो अंतर्मुखी जो ज्ञान निष्ठा उसको भी शक्तिशाली करते हैं, ताकि यू कैन कंटिन्यू टू एक्सप्लोर योर इनर नेचर। God knows that if I save this guy or girl from corona, this boy or girl is a good boy or a good girl, and she's going to study well, she's going to do pranayam, she's going to do yoga, she's my dear devotee, and therefore I'm going to love and protect this boy or girl. Please remember this. So he will be very, very possessive about you because you are a good boy. Like your parents loves you, and if father or dad they love you, why they love you? Because children. Same way, God is the dad of all dads, and He's very compassionate and He's very kind. You can see Him as mother. If you're a devotee of Ma Durga, you can see Him as dad. If you see Him as Lord Vishnu or Jesus or Prophet or Allah, whatever name you take makes no difference. Remember this. What name बच्चा जब पैदा होता है वो कोई भी आवाज से बुलाता है, माँ समझ जाती है कि नहीं? माँ करके बुलाए तब भी माँ समझती हो, बच्चा रोता भी है तो माँ नींद से उठ जाती है। Similarly, by whatever name you invoke the divine principle shall respond to you. Whatever faith you are in makes no difference to me. So far, you are a good devotee and you are a pure-hearted person and you are ready to do karma yoga. Okay? Then replace the word Krishna with anything dear to you. Lord Krishna can appear in any form. Lord Krishna here means Parameshwara. He is not historical Krishna was born in, Mathura. No, I'm not talking about the historical Krishna. I'm talking about the Supreme Lord who has no name and form. And he can take any name and form because the magical power of Maya is under his control. He can wear that magical hat. He can appear as any name and form. That is what the Shastras. Okay. Now, Sakama Niskama Karma we are done with and we are moving. Bhagavan says that, yes, you will get the results if you surrender your work to me, to God, and you have to do this work with awareness of the self. This he explains in verse number 21 and 22nd of the 7th chapter of Bhagavad Gita.
But I'm not going into these slokas because none of you are very familiar. It will be a boring thing for you. But just remember this. If you can surrender everything and recognize that I have to be self-oriented, and you are no different from God as per Vedanta. Jiva and Ishvara is one. You are avidya upahita chaitanya. Ignorance has covered up your self-awareness. Therefore, you see yourself as a boy, as a girl, as attractive, as less attractive, as ugly, as intelligent, as rich and poor. These ideas about yourself, our Vedas and Upanishads say, are born out of ignorance. There is no difference between you and me and your and your sirs, and everyone has one Chaitanya Satta in them. It doesn't have any name. And all our different Chaitanya Sattas is like small mirrors reflecting the big sun. So there is just one divine consciousness. Look at the glorious conception. The glorious conception is all of us are actually one. And that one is nameless, formless. We call Nirakara, Nirvikara, Niskala. It has no name, no form, nothing. Okay, it is beyond Ishvara. It is beyond what in Islam is called Allah, or in Christianity is called Jesus or God, because God is kind. Allah is all merciful. He has some guna, some qualities. Brahman has no qualities, no name, no form. Yeah, he takes that magical form for his to express his compassion for us. You know, in order to enable us to do some meditation and prayer. And that is what also is written in Christianity and Islam I have read. Out of his compassion, that he has created these differences so that we know how to love each other. But we fight with each other, isn't it? So just keep that in mind. So Bhagavan says that you don't bother about results. Then why should I study? Bhagavan says, I will take care of your results. Yoga Kshema Vahamyaham. I will take care of yoga means I'll connect you with what you're looking for. आपका जो मकसद है उसके साथ मैं आपको जोड़ दूंगा, जो नहीं है आपको दूंगा, और क्षेमा जो है उसे बचाने में मदद करूंगा. योग क्षेमा वहाम्यहम. I am going to take care of your possessions, your qualities, your good state of life, and I'm going to give you a good state of life if you don't have one. So yoga and kshema, having not you, what you don't have, and possessing and maintaining what you have, whether वो पढ़ाई हो, वो ध्यान हो, वो ज्ञान हो, वो घर हो, मकान हो, मेरे ऊपर सब छोड़ो और ध्यानपूर्वक कार्य करो. Okay? Now, Namitika karmas we have already explained, and Kamya karma I have already explained, and Prayachita we have all explained all that. Now, this bondage of life, this karma always binds you up. जैसे आपने एक आदमी को थप्पड़ मारा, आप थोड़े मुक्त हो गए. अब थप्पड़ मारे, उसके अंदर आपने द्वेष पैदा कर दिया. वो मौका ढूंढेगा कब आपको बेइज्जत करेगा या आपसे लड़ेगा. कुछ भी नहीं किया, अभिशाप दे देगा. तो कर्म का बंध होता ही है. तो भगवान पहले समझा देते कि तीन तरह के कर्म होते हैं हमारे. एक है संचित कर्म. इन आवर फिलोसफी, यू नो, ह्यूमन बीइंग्स आर अनादि. And this anadi means you never know when we started off. God doesn't create this world or this samsara out of his own will. He doesn't create it. That is there in Islam or Christianity. But in the Vedantic saying, God doesn't create anything out of his own will because he doesn't exercise any will of his own. Whatever he does based on our karma. That means we are anadi. This creation is cyclical. Again and again it's created and it's destroyed. And this process is going on towards perfection. Why God created this world, if you ask me, there is a Vedantic sentence in Upanishad, Ekaki Naramate, in Brihadaranyaka Upanishad. God was feeling lonely. For fun, he created this world. You know, that is what it is written there. And why did he create us? No, we were just anadi. This is a wrong way in which we see that we are different from each other and we are existing. That is not his problem. This is like you are sitting in a film hall and आप देख रहे हैं फिल्म को और आप फिल्म का स्क्रीन को नहीं देख पा रहे हैं. That is not the problem of that film screen. That is the problem of your mind. We will discuss that in Jnana Yoga. Now let's come back to karma.
So first type of karma is sanchita karma. That is the karma of millions and millions of births which are there in the hard disk of yours. That is sanchita karma. And there is something called prarabdha karma. You just imagine like this. You have this big hard disk, maybe 10 gigabyte, just imagine, or maybe 100 or 1 million gigabyte, a big hard disk, flash drive. आपके सब कर्म वहां पे लिखा गया है, लिख जाता है वहां. And then what the supercomputer of God does is that he extracts some of these karmas and he readies it. He's saying these kinds of policies or investments that we have done has matured. If you put money in the bank, after some time it matures. So you get back your money. Similarly, your investment, this karma, mature, and then you take bath in a certain family. You have a birth, is a rich man or a poor man, is a bad girl, or whatever, good, bad, these are all names and forms. All of us are Suddha Chaitanya, remember this. And I'll explain in Jnana Yoga chapter section. We'll discuss that Atma Jnana thing. Now, Prarabdha is what has already started giving you result. वो फिक्स डिपॉजिट मैच्योर कर गया है, तो वो पैसा तो आपको मिल जाएगा, वो आप खर्च करेंगे तभी मुक्ति मिलेगी. तो ये जिंदगी में जो चल रहा है वो प्रारब्ध कर्म का फल चल रहा है. मरने तक जब तक प्रारब्ध कर्म आपका खर्चा नहीं हो जाता, ये शरीर नहीं गिरेगा. इसलिए मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए. जब तक प्रारब्ध कर्म में जिंदा रहना है भोगने के लिए. अब एक है क्रियमाण कर्म और आगामी कर्म. व्हाट इज दैट? We are living every day, we are doing and bad karmas. Where are these karmas going? Some of them will give you result in this life itself. Some of them will get added to your sanchita karma. When you do a lot of yoga sadhana, when you do a lot of meditation, then the sanchita karma get destroyed if you have atma jnana. प्रारब्ध कर्म will continue for a while. आपको ज्ञान भी हो जाएगा, उसके बाद भी कोई आपको थापड़ मार सकता है. आपको पता है जे मतलब वो जो तेग बहादुर के 2 बच्चों को या अर्जन सिंह को औरंगजेब ने मार दिया था, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, मना भी नहीं किया, हम मारो, अपना ताकत नहीं दिखाए थे. उसका कारण क्या? वो ज्ञानी थे, लेकिन वो हिंसा को उन्हें ग्रहण करना पड़ा. उनको पता था ये प्रारब्ध कर्म में पिछले जन्म का है. रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, स्वामी विवेकानंद डायबिटीज हो गया था. बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष बहुत रोग से वो उठाकर शरीर त्याग किए हैं. उसका मतलब नहीं है उनके पास ज्ञान नहीं था. वो उन्हें दुख महसूस नहीं होता था क्योंकि आत्मज्ञान हो चुका है उन्हें. ठीक है. तो उसके बाद जो क्रियमाण कर्म है उसके ऊपर भी हमें सजाग रहना है कि हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन वो क्रिएट ना करे. अब काम किस लेंगे? कर्म फल से तो अलग रह जाएंगे. तो इट इज जनरली इट्स अ सैनिटाइजर फॉर योर माइंड. If you don't do work, remember, you are adding garbage to your mind. The more you work, some of you must have heard about the guy called Voltaire. He was a French philosopher. He used to work very hard. And he has written in his diary that you must go on working. Why? It purifies your consciousness. It elevates your soul. काम में बड़ा अच्छाई है. And if you actually focus on work, you have a sense of peace at the end of the day. जिस दिन आपने कोई काम नहीं किया ना, उस दिन आपको नींद भी ठीक से नहीं आएगी. लेकिन आपने बढ़िया से पढ़ाई कर दिया, आपको खाना भी अच्छा लगेगा, पापा माँ के बात भी अच्छा लगेगा. जिस दिन आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं किए, पापा कुछ कहेंगे, आपको खराब लगेगा. क्यों? आपका मन प्रदूषित हो गया है, आपने काम ही नहीं किया, कचरा बहुत है दिमाग में. तभी आपको कोई कुछ अच्छा भी कहता, आपको बुरा लगता है. ठीक है ना? Now let's go forward. That when you want to do any work, what are the elements that you require to have with you? You need discipline, isn't it? You need श्रृंखला थोड़ा चाहिए, dutifulness चाहिए, कर्तव्यता बोध, focus and attention, focus like you want to do something, आपका दिमाग वहीं पे रहना चाहिए, ना कि कोई WhatsApp मैसेज में या Facebook में. Then adaptiveness, आप थोड़ा अपने को practically change करते रहेंगे. And intelligence, you need that ability to analyze, to understand. एंड ऑल्सो अचीवमेंट ओरिएंटेशन. अब एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम में एक तरह का सवाल आएगा, आप दूसरी तरह का कुछ तैयारी कर रहे हैं, तब तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा सफलता. ये सब ध्यान में रखते हुए आप जब पढ़ेंगे फिर रिजल्ट्स आपके दिमाग में घुसेगा. अब जब एग्जाम का फियर आपके अंदर गया, या कोई पेपर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, बट यू आर थिंकिंग अबाउट इफ आई सक्सेसफुल कंप्लीट इट, आई विल बी स्पीकिंग इन 10 यूनिवर्सिटीज अब्रॉड. फिर आपका पेपर का खत्म होना भी देर हो जाता है, काम हो नहीं पाता है.
So please stop having result obsession, because if you have that, then there is loss of attention. ठीक है, लॉस ऑफ अटेंशन टू रिस्क. जो काम कर रहे हैं सावधानता पूर्वक नहीं कर पाएंगे. चाय भी बना रहे हैं, चाय भी जल जाएगा. क्यों? आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है. तो दूसरा है, यू नॉट हैव अटेंशन टू डिटेल्स. कोई भी पढ़ाई में, बहुत सारे लड़के हैं पढ़ाई करते हैं, 5 पॉइंट छूट जाता है उनका. क्यों? ध्यान से नहीं पढ़ाई करते हैं, पूरा पॉइंट्स अच्छा से नहीं ले पाते हैं. एंड लैक ऑफ इफेक्टिवनेस. जो भी काम कर रहे हैं वो ढंग से नहीं कर पाएंगे. एंड रिमेंबर वन थिंग, आप काम तो कर लेंगे, लेकिन जो लेसन्स लर्न होता है गलतियों से, वो लेसन्स लर्न आपका नहीं होगा जब आप ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे. तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स यू हैव टू हैव विथ यू. ओके, एंड देन भगवान सेज दैट इफ यू डू वर्क इज एपिसोडिक, यू आर लुकिंग एट वर्क एज एन एक्टिविटी. हमारे फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में, कर्म एक एक्टिविटी नहीं है. Activity is part of the overall universal karma. Karma is that large set. Activity is a small set. This is a small incidents. आज एक एक्टिविटी हुआ, कल एक्टिविटी हुआ. कर्म एक दर्शन है, और वो दर्शन को जब आप अंदर लेते हैं तब आप सफल हो पाते हैं. That is what you have to remember. That is what is being hinted here. Okay? Now, what I'm trying to say is that the real greatness, the most thing is that if you look at work as an activity, then you will get what? You will get incomplete and temporary outcome. आपको रिजल्ट मिल गया, आपकी पढ़ाई हो गई, आपके एक PhD पेपर हो गया, एक रिसर्च पेपर हो गया. यू आर कंप्लीटिंग एक्टिविटी, लेकिन आपका कर्म योग ढंग से नहीं हो पा रहा है. When you will study but you will not learn much. You can have output but you will not have, lessons will not be remembered. Lot of students who are very exam oriented, वो पढ़ के 90% भी स्कोर करते हैं. 2 साल बाद उनको पूछिए आप क्या पढ़े थे इस पेपर में, उन्हें कुछ नहीं याद रहता. क्यों? वो आनंद लेने के लिए नहीं पढ़ाई करते हैं, वो रटते हैं एग्जाम देने के लिए. तो मेरे हिसाब से तो इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. इफ यू डोंट एंजॉय व्हाट यू स्टडी, इट्स अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम. एग्जाम के लिए जो सिर्फ पढ़ता है वो अपने को बुद्धिमान सोचता है, बहुत मूर्ख है. क्यों? एक तो टाइम बर्बाद हो रहा है, जिंदगी भर इसको कोई काम में भी नहीं आएगा, कल उसको कभी जरूरत पड़ जाएगी, वो उसके हाथ में नहीं होगा. तो इसीलिए जो मतलब कहते हैं जो पुस्तकगत ज्ञान है वो कभी फायदा नहीं करता है. और दोस्तों को जो आपने लोन दे दिया पैसा, वो आपको कोई मदद नहीं करेगा. पैसे अपने हाथ में होना चाहिए, आपका ज्ञान अपने मन में होना चाहिए. इसीलिए कोई भी चीज याद करते हैं तो वो आपके साथ पूरा जिंदगी रहना चाहिए. तो यू मस्ट पे इनफ अटेंशन टू व्हाट एवर यू स्टडी. देन लॉन्ग टर्म सक्सेस, शॉर्ट टर्म सक्सेस तो भगवान ने मना कर दिया, क्योंकि ये तो लिमिटेशन कर्म बंद बन जाएगा. लॉन्ग टर्म सक्सेस फिर क्या है? अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, एंड देन यू विल गो टुवर्ड्स आत्मज्ञान बाय एनालाइजिंग योरसेल्फ. सो ध्यान, योगा, भक्ति, दे आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कर्म योगा. कर्म योगा कैन नॉट बी डिसोसिएटेड फ्रॉम भक्ति योगा और proper Patanjali yoga, Raja yoga or Jnana yoga. So these are all interdependent. These are like interrelated with each other. So what you require for long-term success, remember a few things. One is conscientiousness. इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च साइकोलॉजी में भी हो चुका है. आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा एथिकल नहीं है, उसमें कोई कॉन्साइंस या विवेक ज्ञान नहीं है, काम करता है सिर्फ पैसा कमाने या कोई सक्सेस के लिए करता है, वो कभी बहुत लंबा पहुंच नहीं पाता है. लंबा दौड़ का घोड़ा वो नहीं बन पाता है. तो आपको बहुत मतलब दूर तक जाना है जिंदगी में. डोंट टेक टू शॉर्टकट्स, कोई फायदा नहीं होगा. बिकॉज नोबडी विल ट्रस्ट यू एंड पीपल विल फाइंड आउट दैट यू आर डूइंग समथिंग वेरी क्विक, बट यू आर नॉट हैविंग योर माइंड एंड हार्ट देयर. एक कॉन्साइंटनेस, विवेक आपके पास होना चाहिए. वैल्यू बेस्ड अप्रोच, यू हैव टू हैव वैल्यू बेस्ड अप्रोच. आपके जो मैनेजमेंट है इंटरेस्टेड है, देयर इज दिस वेरी famous guy who wrote that 7 habits of most successful people, Stephen Covey. He has also written value based leadership. It's a very good book to read. खास करके आप जो ग्रेजुएशन में है, अभी छुट्टी में है, उसको पढ़िए. उनके 7 habits of most successful people आपको जरूर पढ़ना चाहिए, because I think he has taken a lot of ideas
from Bhagavad Gita and what exactly karma is all about. You have to keep in mind. And third is that you have to have a benefit in an element of sacrifice, an element of dutifulness. Great men, cunning people never become great men. भगवान स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चालाक आदमी कभी महान व्यक्ति नहीं बन पाता है, वो अपनी चालाकी में मारा जाता है। सो कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए चारों तरफ, जो कोई बड़ा काम किया है, जिसको हम आज याद कर रहे हैं, वो कोई ना कोई सैक्रिफाइस किया है, वो चालाकी नहीं किया है। जो ब्रिटिश यहाँ पे थे, बहुत सारे लोग चालाकी करके पैसे भी कमाए होंगे, उनका किसी का नाम हमें कोई बताता है क्या? हमें लोग भगत सिंह के नाम बताते हैं, हमें लोग गांधी जी का नाम बताते हैं, सुभाष जी का नाम बताते हैं, हमें कोई नहीं बताता है उस समय में कौन कौन पैसा कमाया, कौन कौन। बहुत सारे लोग नौकरी करते थे और ब्रिटिश की शायद चमचागिरी भी करते थे, तो उनका हम नाम नहीं सुनते हैं। तो आपको थोड़ा एलिमेंट ऑफ सैक्रिफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, थोड़ा आप जब इट्स सेइंग गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। जितना आपका ऑफिस का काम है वो तो हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन एक व्यक्ति होगा थोड़ा ज्यादा करने के लिए तैयार है, और प्रिंसिपल हो, स्टूडेंट हो, सब उससे प्यार करते हैं। क्यों? ये वो व्यक्ति वो अपना कॉल ऑफ ड्यूटी से थोड़ा आगे जा पाता है, वो कर्म योगी है और उसे प्यार सबसे मिलता है। एक याद रखना। नंबर 2 इज रियल ग्रेटनेस एक्चुअली लाइज इन डूइंग समथिंग विच इज अदर ओरिएंटेडनेस। आप अपने लिए सिर्फ ना कर रहे हैं। हमारे भगवत गीता में एक शब्द है, सर्वभूत हिते रतः। योगी वो होता है जो दूसरों के हित में हर वक्त रत है, हर वक्त लगा हुआ है, और उसकी जिंदगी बड़े सुंदर होता है। ठीक है, इट गिव्स यू लास्टिंग पीस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। एक छोटा कहानी मुझे याद आ रहा है, हम जब बच्चे थे, एक बार हम कहानी, ये सब कहानी हमारे टीचर्स द्वारा भी सिखाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, हमारे बगल में एक बस्ती में आग लगी, तो लोग बोल रहे थे आग लग गया, तो हम 2-3 स्टूडेंट बोले, पता है टीचर क्या बोल रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी होता है, कोई आपदा आता है तो आपको कुछ देना चाहिए। हम लोग टीनेजर्स थे, हम भागे गए, 5-10 लड़के स्कूल के, हम गए और वो फायर फाइटिंग में हम योग दिए और हम फंस गए। घर पे आग जल रहा था, हम लोग 2-3 घंटा फंस गए और धीरे धीरे बाहर से आए। बट व्हेन आई लुक बैक, मेरा टीनेज का सबसे बढ़िया इवेंट क्या है, तो यही इवेंट है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर डे आई कुड नॉट लिव अगेन। सो कभी भी कोई क्राइसिस आता है, किसको आप थोड़ा मदद कर सकते हैं, आप जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपका सबसे मूल्यवान अनुभव बन के आपके साथ रहेगा। किसी का भी आप मदद कर पाते हैं, रिमेंबर दिस, that will aid your success, that will never take anything away from you. Just keep that in mind, okay? Because for us, we have to understand there are some powerful words in Bhagavad Gita. You have to be a Samadarshi. वो ज्ञानी हो, एक कुत्ता हो, एक गरीब हो, ये पशु हो, वो सब में आत्मा है। सबके तरफ समान दृष्टि से देखना, सबका कल्याण के बारे में सोचना। these are some of the words like what who is a स्थित प्रज्ञा, जो कि हर वक्त काम तो करता है लेकिन आत्मा के बारे में सोचता रहता है, अंतर्मुखी होता है। ये सब शब्द इसलिए कहे गए हैं कि बाय हैविंग दैट एटीट्यूड वी कैन डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज, आवर वर्क better, and we will be better human beings. And becoming better human beings is a very selfish goal, but there is a difference between stupid selfish people and wise selfish people. आप एक आदर्श स्वार्थ पर व्यक्ति बनो। आदर्श स्वार्थ क्या है? जो स्वार्थ में दूसरे का भी स्वार्थ परिपूर्ण हो जाता है। When it's a win-win situation, you are living such a life, और 5 आदमी उससे आनंद ले पाते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, ताड़ का पेड़ फल तो लगता है इतना दूर, छाया भी नहीं, क्या फायदा है। बट वृक्ष के नीचे में कितने गाय, कितने व्यक्ति छाया में मतलब शांति से बैठते हैं गर्मी में। ऐसे वृक्ष हमें बनना चाहिए, ना कि ताड़ इतने ऊपर रहता है, फल भी रहता है, कोई उसको नीचे नहीं ले पाता है, और कोई छाया भी नहीं होता है, फायदा किसको होता है। तो आप सक्सेसफुल हो लेकिन ताड़ का पेड़ बन जाए तो फायदा किसको है? कबीर उसका मजाक उड़ाते हैं। अब दूसरा तो हम बता चुके हैं कि हाँ, एक अच्छा स्टेटमेंट याद आया कि स्वामी श्री अरविंदो कहते थे, इसीलिए क्योंकि कर्म हमारे लिए एक पूर्णांग दृष्टिकोण से जीने का तरीका है। इसलिए ही यूज्ड टू से ऑल लाइफ इज योगा। योगा इज नॉट अबाउट लिविंग अ वेरी सेल्फिश लाइफ, और थोड़ा अल्कोहल भी लीजिए, थोड़ा स्मोक भी कीजिए, और थोड़ा हिंसा भी कीजिए, और फाइनली शाम को बैठ के 2 बार ध्यान कर रहे हैं। दैट इज नॉट योगा। Everything has to be beautified, purified, and sanitized with a good conscious attitude towards life.
So he says all life is yoga. योग को आप एक समय खंड काल के अंदर आबद्ध कर कर उसको आप योग कहते हैं तो एक एक्टिविटी रह जाता है, वो जीवन का दर्शन नहीं बन पाता है. तो having a change in our attitude is very important. Okay, I'll finish it up in next 5-6 minutes, maybe a little more, maybe 10 minutes to take. I'll wind up. Now, भगवान ने कहा दो मार्ग है, दो, एक है सांख्य योग, एक कर्म योग, यानी ज्ञान का मार्ग है और कर्म का मार्ग है, और वो भी कहते हैं कि दोनों एक ही फल देते हैं. वो कैसे दे सकते हैं? ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं तो पहले क्या करेंगे? टैक्सी लेके एयरपोर्ट जाएंगे. अब जब एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपको कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, क्या बोलेंगे? मैं दिल्ली जा रहा हूँ. या दिल्ली में आप हैं तो अभी बम्बे जा रहा हूँ आप कहेंगे. तो आप बम्बे जा रहे हैं क्या? जब जा रहे हैं एयरपोर्ट को? नहीं, आप एयरपोर्ट जा रहे हैं. लेकिन एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको लंदन जाना है या बम्बे जाना है या कलकत्ता जाना है. कहने का मतलब है आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म ज्ञान का एक भूमि है, एक भूमिका है, एक स्तर है. और क्योंकि ये निष्काम कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि पूर्वक जब आप करते हैं, अंतकरण शुद्ध होता है, ज्ञान का अधिकार आपका बनता है. यू बिकम एलिजिबल फॉर रीडिंग उपनिषद्स और डूइंग मेडिटेशन एंड बिकमिंग प्योरर एंड मोर सेल्फ कॉन्शियस. जो बच्चे समझ रहे हैं इसको इसे समझिए. आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे आत्मज्ञान होगा. हाँ होगा. कैसे? ईश्वर अर्पण बुद्धिपूर्वक अपना कर्तव्य को, कर्तव्यता बुद्धिपूर्वक उसको आप निभाएं बढ़िया से. और उसको जब आप अच्छा से निभाएंगे तो फिर आप नौकरी भी करेंगे, घर भी पालेंगे, पापा माँ का भी सेवा करेंगे, अपना दोस्तों का भी जो मदद करेंगे, अपना भी मदद करेंगे. सब में अपना मदद छुपा हुआ है. अब ये करते करते आपका अंतकरण शुद्ध होगा तो फिर आप तैयार हो जाएंगे. हाँ, थोड़ा बहुत हुआ यार, थोड़ा वेदांत भी पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान भी करते हैं. तो एक सात्विकता अपने जिंदगी में दिखाई देगी आपको. नहीं तो आप चोर के जैसा भाग जाएंगे काम ना करके, तो बेकारी में फंस जाएंगे. आप बेकार हो जाएंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं चाहिए. अतः आप भाग नहीं सकते हैं अपना ड्यूटी को फुलफिल ना करके. आपको याद रहे कि भारत में सन्यास शादीशुदा आदमी लेने के लिए बीबी का परमिशन चाहिए होता है, जो शादीशुदा नहीं है तो माँ का परमिशन चाहिए होता है. ये आप याद रखें कि कोई भाग के सन्यासी नहीं बन सकता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. और ज्ञान का अधिकार, टू बी एबल टू हैव दैट क्वालिफिकेशन. आप एमए नहीं किए हैं तो पीएचडी में कोई एडमिशन नहीं देगा, और एमए का डिग्री चाहिए तो आपको एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी. ऐसे ही कर्म करेंगे, कर्म का एग्जाम में पास होंगे, तब आप ज्ञान मार्ग में चल सकते हैं. वो अर्जुन को भगवान बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. बहुत लोग कह रहे हैं कि कर, उसका अर्थ यह है कि कर्म करो, फल पे आप अपना आशाएं मत बांधो. वो अर्थ उसका नहीं है. कर्म का फल क्या है? ज्ञान इच्छा. कर्म का फल क्या है? वैराग्य और ज्ञान का इच्छा. ज्ञान इच्छा कर्म का फल है. ज्ञान इच्छा अपने आप तुम कर नहीं सकते. क्यों? तुम्हारा काम अधूरा है. तुम्हारा जो ड्यूटी है एज ए किंग टुवर्ड्स योर पीपल. You are a student. Your parents have invested heavily in you. You don't want to complete the exam. You want to run away to take sannyas. No. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन न. फल में नहीं. कौन सा फल? ज्ञान इच्छा रूपक फल, वैराग्य रूपक फल, संन्यास रूपक फल, वो सब की काबिल तुम अभी हो नहीं. और ये जो कर्म आप करोगे, फल संग का त्याग करने पर आप करोगे तो ये कार्य और अच्छा हो जाएगा. जो बैट्समैन बैटिंग करने जाता है अपने आप से पूछिए, वो सेंचुरी के बारे में सोचेगा तो 2 रन भी नहीं बनेंगे, आउट हो जाएगा. ऐसे ही जिंदगी में होता है. डोंट थिंक अबाउट द आउटकम ऑफ योर वर्क, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है. Now, Jnana Adhikar requires Antakarana Shuddhi, and therefore you have to work. Niskama Karma helps in cleansing of the consciousness. So you must try to clean your consciousness. And do not bother about results, but be mindful. Remember this word, it's a Buddhist word. Being mindful means what? You are fully aware about everything. And they do certain practices. तो आप चलते हैं ना कहीं पे, तो चारों तरफ हर चीज देखने का कोशिश कीजिए. सोचिए मत. Thoughts are your enemies. You try to be attentive without thoughts. पढ़ाई में भी बहुत ध्यान आएगा. किताब में देख रहे हैं, सोच रहे हैं फेसबुक के बारे में. That doesn't take you anywhere. So you are reading at the book, focus on the book. Each letter will be remembered for rest of your life if you are very attentive. Remember this. Okay. Now,
So you cannot run away. So Jnana Adhikar Nishkam. I mean, remember, don't bother about your results because Bhagwan is going to take care of it. Now, detachment doesn't mean lack of attention. Remember this. आप राग द्वेष से हटके काम करें, निष्काम कर्म करेंगे, उसका मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल कर्म में ध्यान नहीं देंगे। वो भगवान कहीं भी नहीं बोले हैं। इसे वो 24 नंबर श्लोक में तृतीय अध्याय में कहते हैं, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतो कुर्यात् विद्वांस तथा शक्तिस् शक्तस् चिकीर्षुर लोक संग्रह। कार्य करो लोक संग्रह के लिए, उनको एग्जाम्पल देने के लिए। भले आपको ज्ञान हो गया है, कोई काम करो। और काम कैसे करो? काम ऐसा करो जैसे संसारी अपना कुछ पाने के लिए काम करता है, जो ग्रीडी आदमी होता है, जो कृपण होता है, जो जैसे बहुत मेहनत पूर्वक कार्य करता है, इतना ही काम करो लेकिन कृपणता के बिना। आप उतना संसारी जैसा ही मेहनत करो ध्यान में, लेकिन संसारी जैसा ध्यान करो लेकिन ज्ञान के साथ। आप वैरागी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप सात्विक हैं, आपका गोल अलग है, परिश्रम कोई अलग नहीं है, उतना ही कमिटमेंट के साथ काम करो। सो दैट इज व्हाट इज कर्म योगा। एंड देन वी डिस्कस राइट नाउ दैट योग कर्मसु कौशलम, एंड दैट कौशलम स्किल क्या है? रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोच के, सपना देख के दिमाग अपना खराब ना कीजिए। देन कर्म फल के बिना क्यों करें भाई? हम जब एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचेंगे, आप पूछेंगे स्वामी जी क्यों हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमको गोल्ड मेडल चाहिए, 70% 80% चाहिए, आप कह रहे हैं उसके बारे में ना सोचें, फिर काम क्यों करें हम? हाँ, भगवान उसका आंसर देते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फल तो तुमको मिलेगा ही, ध्यान दोगे फल कम मिलेगा। 80% के बारे में ज्यादा सोचोगे तुमको 60% आ जाएगा। क्यों? तुम कर्म अच्छा से कर नहीं सकते। बल्कि आप ऐसे करो, द हायर गोल ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अपना आत्मशुद्धि कर्मयोगी काम करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए काम करते हैं। और जितना कमिटमेंट साथ आप करेंगे फल तो आपको आएगा ही, उसके तरफ नजर ही मत दीजिए, क्योंकि उसमें आपको आग्रह नहीं है। आत्मशुद्ध होगा, आपका सात्विकता बढ़ेगा और अपना जिंदगी में संतुष्टि भाव आएगी, वो सब ज्यादा महत्वपूर्ण है। काम तो होते रहेगा, पैसा हाँ हम योग भी करेंगे। कोई योग का आजकल लोग पूछते हैं, कोई मंत्र जाप है क्या जिससे हमको एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा? कोई मंत्र है जिसको कहने पर हमको सब प्यार करें? और ये सब गलत जो है ना, तंत्र वंत्र, गलत रास्ते में लोग चले जाते हैं सब सोच के, मूर्खता ही है और उससे कुछ नहीं है। वो सब हमारा कोई शास्त्र ये सब बताता नहीं है, ये सब कुछ झूठ है मूर्ख लोगों का। ये करो, ये प्राणायाम करने पर आपको एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आएंगे, अच्छे नौकरी भी लग जाएगी, ये सब बांटने का तरीका है, दुकान है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई उपनिषद कुछ में कुछ नहीं। हाँ है, रोग निवृत्ति के लिए, मेधा वृद्धि के लिए मेधा सुक्त है, जिसको याद नहीं रह रहा है मेधा सुक्त का पाठ करना चाहिए। सरस्वती मंत्र है जिसको पठन करने पर आपको पाठ मतलब पढ़ाई याद रहता है ज्यादा, ये सब है। लेकिन ये जो गलत चीज चल रहा है वो कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, ध्यान ना दे। एंड देन कर्म ज्ञान दोनों आप काम करेंगे, उसका आप हम बोल दिए, जब अधिकार आएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब श्रवण मनन निधिध्यासन। जो पढ़ रहे हैं अच्छा से समझिए, मनन क्या है, जो पढ़े उसका अर्थ क्या है उसका अनुध्यान कीजिए। निधिध्यासन क्या है, जो उसका अर्थ है उसके ऊपर चिंतन करें। ये हो गया सरलतः श्रवण मनन और निधिध्यासन। देन फाइनली it's very important that you have Ishwara Arpana Buddhi, because Bhagavan clarifies अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। आप कोई भी चीज का कर्ता या भोक्ता नहीं है, भोग करने का आपका कोई अधिकार नहीं है, कर्ता भी आप नहीं है। जो अपने को कर्ता या भोक्ता मानता है ये दुख भोगना चाहता है और करते करते कर्म बंध में फंस जाता है, लंबा खींचता है उसका लाइन जिंदगी में। इसीलिए कर्तृत्व और भोक्तृत्व, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, ये दोनों चीज हटा दीजिए दिमाग से। फिर आप क्यों काम करें भाई? आप कर्मयोगी हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धि पूर्वक अपना काम को कीजिए। और मैं बता रहा हूँ, दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ऑल सक्सेसफुल पीपल। दे डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, दे कीप डूइंग वर्क एंड दे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। सो हैव द ईश्वर अर्पण बुद्धि। आप ये पूछ सकते हैं स्वामी जी आप समय बर्बाद कर रहे हैं, हम तो सुने हैं कि सुखदेव जो है बिल्कुल संन्यास ले लिए पैदा होते ही, और वामदेव तो माँ गर्भ से बाहर निकल के संन्यास लेके चले गए। फिर हम क्यों ये सब पढ़ाई, फिर अंतिम में वही संन्यास करना है, फिर ध्यान करना है, पहले से ही कर लें ना, उसका अधिकार होना चाहिए। वो लोग कर्म पूर्व जन्म में कर चुके हैं,
कोई भी व्यक्ति बिना कर्म का ज्ञान मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है, आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। कर्म या तो इस जन्म में किए या तो पिछले जन्म में आप कर चुके हैं, ये है ज्ञान उसका, इसको आप याद में रखें, ठीक है। एंड देयरफॉर यू हैव टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। एंड देन आप मान लीजिए कि आपने पढ़ लिया उपनिषद वगैरह, अच्छा से पढ़ाई हो गई, फिर आप कहेंगे बहुत पढ़ लिया हम उपनिषद वगैरह, ऑनलाइन कोर्स कर लिए, किताब पढ़ लिए, मैं संन्यास ले लूँ। भगवान कहते नहीं, फिर भी काम करो ना। क्यों? जनक महर्षि से देखो, जनक जी सब चीज जानते हुए भी काम करते थे। क्यों करते थे? लोक संग्रह के लिए। आपको काम करने में कोई आग्रह नहीं है, घर पे बच्चे हैं, आप माँ हैं, आप पिताजी हैं, काम नहीं करेंगे? क्यों नहीं काम करेंगे? कौन करेगा आपका काम? एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति जिसका 3-4 बच्चे हैं, 26-28 साल का था, उन दिनों में बड़े जल्दी शादी हो जाती थी, वो पहुंच गया सन्यास लेने। भगवान बोले क्या है, आप शादीशुदा बैचलर हो? बोले नहीं मैं शादीशुदा हूँ। और बच्चे? मैं 4 हैं। कहाँ पे हैं? नहीं मेरा तो वो ससुराल में अपने माँ के पास और 2-3 मेरे बाप के पास है, वो अपना काम कर। मुझे वैराग्य आ गया। रामकृष्ण धक्का मार के उसको निकालो। बोले वैराग्य हो, शादी करके 4 बच्चे निकाल दिए और वैराग्य हो गया, कौन उनका देखभाल करेगा? आपको कोई अधिकार नहीं है इस समय। आपका साधना का एक मार्ग है कि आप जाएं, अपना कर्तव्य को निभाएं, वही आपका साधना है। आप ये मुश्किल बातें हैं सब, इसमें गलत गलत चीज दिमाग में घुसता है। हाल में मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी है, संन्यास लेना चाहते हैं। हम बोले बच्चे हैं क्या आपको? ना हाँ है, बेटी 9th में है, बेटा 6ठे में। अब बोले आप संन्यास कैसे लेंगे? नहीं स्वामी जी मुझे वैराग आ गया, मैं बैठ के तो पढ़ाई ध्यान करना चाहता हूँ। नहीं आप एक काम कीजिए, 10 दिन ध्यान करके घर पे जाइए, आप अपना पत्नी का सेवा कीजिए, वो आपका सबसे बढ़िया ध्यान है अभी। क्यों? अब जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आप पत्नी के साथ दोनों आ जाइए, ऋषिकेश में रह के ध्यान प्रार्थना कीजिए, पहले अपना कर्तव्य निभाइए। बिना कर्तव्य निभाए कहीं पे भी भाग जाएंगे, फिर बच्चों का बच्चे और जो पत्नी है उनका चिंताएं आपको तरसाते रहेंगे, आपको कोई ज्ञान कुछ नहीं हो पाएगा। आधा काम करके कहीं से मुक्ति ना मिलती है, इसीलिए आप कर्म को अपना ढंग से समापन कीजिए। आपका पढ़ाई बढ़िया से खत्म कीजिए, बीच में से ना सोचें कि छोड़ दूं, समाज सेवा करूं, एक्टिविस्ट बन जाऊं, गलत रास्ते में मत सोचिए, ठीक है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि देखो मैं अपने काम कर रहा हूं, मुझे कोई काम की इच्छा नहीं है, तभी मैं आपका देखभाल करता रहता हूँ। देन देयर इज वन अनदर थिंग, आप थोड़ा उपनिषद वेद क्या पढ़ लिए। जो संसार में है, कोई अपना काम कर रहा है, उसको मिसलीड ना करो कि यार इससे क्या मिलेगा, आपको योग ध्यान करना चाहिए, योग ध्यान से आप ऊपर जाओगे। वो भगवान कहते हैं ना, इसको मत करो। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगीनाम, जो बेचारे अज्ञ अपना कर्म कर रहे हैं उससे उसको आनंद मिलता है। अरे वो भी तो स्तर है साधना का, उसको भेद बुद्धि उसके दिमाग में मत करो कि आप ध्यान करो, गीता पढ़ लो, ये कर लो। बेचारा अपना बच्चों का भी देखभाल ठीक से ना करेगा, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उसको नफरत हो जाएगा अपनी जिंदगी से, डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ना, तो इसलिए अपना काम करो। तुम विद्वान हो सो तुम अपना बढ़िया से काम करो, तुम कर्म योगी हो, तुम थोड़ा आगे आगे हो। लेकिन जो बच्चा पीछे अपना रट रहा है, जो प्रिंसिपल्स, आप पीएचडी कर रहे हो, एग्जाम के लिए कोई बीए का स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, आप पीएचडी हो, आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, बोला क्यों पढ़ रहे हो, एग्जाम में क्या रखा है? आपको दिमाग लगाना पड़ा है, यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ जर्नल्स टू राइट रिसर्च पेपर्स। पढ़ाई छोड़ देगा, रिसर्च जर्नल पढ़ेगा, एग्जाम में फेल कर जाएगा। तो डोंट डू दिस। हर स्तर पर अपना कुछ मांग है वो कोर्सेस ऑफ स्टडी का, उसी के अनुसार आप काम कीजिए। पापा पेपर लिख रहे हैं, आपके पापा प्रोफेसर हैं, तो आप कहेंगे कि मैं पढ़ के मैं भी जर्नल पढ़ूंगा। अरे आप कौन सी क्लास में हो? अपने क्लास के हिसाब से जो कहते हैं उसको कीजिए। जब वो पास कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, वो भी पढ़िए, रिसर्च पेपर पढ़ेंगे। आपको जब किताब पढ़ने का टाइम है, आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे। जब रिसर्च पढ़ने का टाइम है, आपका कोर्स ही नहीं खत्म हुआ है तब तक। इसीलिए आप ये सब गलत ना करें, भगवान कहते हैं, ठीक है। So you have to do work and surrender. Work without ahankara mamakara is very very important. Now just to wind up, 2-3 मिनट में बताऊंगा कि ये जो कर्म है ना, वो बहुत सफलता बड़े आसानी से नहीं मिलता। क्यों? There are a lot of challenges. Whatever. First thing is lack of personal discipline, जो हम योग में थोड़ा बात किए। पर्सनल डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी काम करेंगे वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और एक समय में कोई एक छात्रा ने पूछी सवाल कि हम सब किताब खोल देते हैं, परेशान हो जाता है। यू हैव टाइम ब्लॉक्स, 1 घंटा ये पढ़ूंगा, वो घंटा।
and have some slots. This is my goal for this time box. अपना टाइम बॉक्स 6-7 बना दीजिए। वो टाइम बॉक्स में क्या क्या आप फिल करेंगे, कैसा कैसा काम करेंगे, कितना कितना फिल करेंगे, उस हिसाब से कीजिए। आप बहुत बड़ा किताब को देख के मत करिए। आप इतना सोचिए कि मुझे आज कितना पढ़ने का प्लान है, मुझे 4 पढ़ना है, बस 4 पढ़ना पढ़िए ना, पूरा किताब देख के परेशान क्यों हो रहे? Don't look at the whole courses of study and get depressed. You ask yourself how much you want to do today, then how much do in next 2 hours. You fix this goal. Don't get depressed. If you have the short time spans successfully completed by doing your coursework, you will succeed in your life. जो भी प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से कीजिए। नंबर 2, प्रोकास्टिनेशन। बहुत सारे लोग करते हैं ना, कल करें, आज हाँ ठीक है आज पढ़ लिया कल कर लेंगे, वो सुइसाइडल होता है। ये याद कर लीजिए, छात्र जीवन में प्रोकास्टिनेशन इज एसेंशियली सुइसाइडल। डोंट लुक फॉर क्वालिटी। आपको जो खत्म करना है उसको पहले कीजिए। रिमेंबर वन सेंटेंस, यू आर स्टूडेंट, बेस्ट इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द गुड। जो बेस्ट करना चाहेगा, बेटर करना चाहेगा, वो अच्छा भी नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट फिनिश योर कोर्सेज ऑफ स्टडी। डोंट थिंक आई विल डू इट वेरी वेल, और ज्यादा टाइम ले रहे हैं, वो भी खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा किताब भी आपको बोल रहा है मुझे कब पढ़ोगे, तो फिर आपका डिप्रेशन बढ़ते जाएगा। सो डोंट प्रोकास्टिनेट। एंड नंबर 3, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। पापा किसको बोल के मुझे कहीं पर एडमिशन करा देंगे, प्रोफेसर साहिबा मुझे नौकरी लगा देगी, ऐसे सोच ठीक नहीं है। यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आपका सच्चाई, आपका अपना कर्म है, आप अच्छी जगह जरूर पहुंचोगे जब करते रहोगे। एंड डोंट ब्लेम अदर्स, योर प्रोफेसर्स, योर पेरेंट्स, आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया। दैट बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। This is basically throwing blame on everyone. It's called spitting on others. You know, you spit on others because you don't know how to succeed in life. On deathbed, भगवान आपसे पूछेंगे जिंदगी में क्या किया, आप कहेंगे 5 लोग मुझे तंग किया। ये कोई आंसर नहीं बनेगा। और कभी भी कोई यहाँ से जा सकते हैं हम लोग, कोरोना के टाइम में आप तो देख ही लिए। इसलिए अपना जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए जो कर सकते हैं हम लोगों को अच्छाई पूर्वक करना चाहिए। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। एंड नंबर 3, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, आप अपने कर्म में एक दार्शनिक दृष्टिकोण से सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। नेवर बॉदर अबाउट अदर सक्सेस और फेलियर। जेलसी और इंटॉलरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दैट विल डिस्ट्रॉय यू। रिमेंबर दिस, दिस इज लाइक अ वायरस, इट्स लाइक एसिड। सो प्लीज डोंट अलाउ। कोई खुश हो रहा है तो आप भी खुश हो ना, आपको क्या परेशानी है? वो कोई अच्छा पढ़ रहा है या उसे कोई अप्रिशिएट कर दिया तो आप रो रहे हो, क्यों? वो आपको नीचे खींच लेगा। प्लीज, यू आर ऑल ब्राइट बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट अलाउ दिस इंटॉलरेंस एंड जेलसी। आई मीन दिस इज अ डिजीज। आई मीन, यू नो, आई हैव सीन अदर पीपल सफरिंग इट, लकीली आई नेवर हैड इट। So jealousy is one destructive thing. I have seen a lot of people suffer from it and they are not peaceful because they're jealous of everybody, you know. और jealousy ऐसा है कीड़ा, आप जहां भी जाएंगे आपको तंग करेगा। वर्क प्लेस में हो, घर पे हो, बाहर, प्लीज गेट रीड ऑफ इट। एंड कंपटीशन इज फाइन बट कॉन्फ्लिक्ट इज बैड। द्वेष ना करो। हाँ, कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? आपसे वो अच्छा कर रहा है, उससे आप कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं। दैट सॉर्ट ऑफ कंपटीशन यू डू एज स्टूडेंट्स, बट डोंट मतलब narrow mindedness and hiders behavior that will make you a very mean and stupid human being, you know. And then you'll become a very very complex human being because you'll be so complicated in your thoughts. सक्सेस भी आएगा, आप खुश भी नहीं हो पा जाएंगे, कभी कभी सक्सेस आता भी नहीं है इससे। एंड yes, I recognize there is something called toxic workplace, जहाँ पे सब लोग गॉसिप करते हैं आपके बारे में, या आपको बैठ के पढ़ाई नहीं करना मतलब मन नहीं करता है, तो हाँ, चेंज योर प्लेस, फाइंड ए वे आउट, ट्राई टू रिजॉल्व इट, गो टू ए काउंसलर जो भी आपको एडवाइस देता है। एंड वर्क प्लेस गॉसिप, स्टूडेंट है या टीचर है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट. Two people are gossiping about somebody, no, never join, because these people who are gossiping about someone else about you, remember, उनका bad habit तो है ही, आप जब उठ जाएंगे आपके बारे में बात करेंगे. So please, I mean, that is one key advice I'm giving. All my life I've done it. Stay away from people who gossip. They're very dangerous, because if they're gossiping about others with you, they'll gossip about you as soon as you leave that place. Remember this. And there are some people also who have some difficult family situations. But remember this is actually an opportunity for you to transcend that situation. God has given this to you because he knows you are a very strong person. Otherwise, he will not give you the family situation or economic situation. सबके जिंदगी में अभी बड़े परेशानियां भी है, लेकिन ये सोचें कि आप बहुत बड़े हैं, आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो बहुत बड़े हैं, ये काम बहुत बड़ा नहीं पड़ेगा,
there's a sentence, and that book is a very famous book. Tough people last. Tough times don't last. Tough people do. खराब समय ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है, जो मेहनत करने वाले वो टिक जाते हैं। तो उसको आप दिल में रखें एंड प्लीज ट्राई टू, आप जहाँ पे आपको काफी सफलता के लिए जो सपोर्ट मिलना चाहिए कहीं नहीं मिलता है, किताब हो, लाइब्रेरी को एक्सेस हो, पैसे हो, कभी कभी कम पड़ता है छात्र जीवन में, बट रिमेंबर यू कैन टर्न दैट इनटू अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल? जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं, अब 5 दिन पढ़ के जो याद नहीं करते, एक बार सुन के याद कर लेते हैं। क्यों? अपना इंद्रिय श्रवण शक्ति को इतना तीक्ष्ण कर लिया है कि दृष्टि शक्ति नहीं है तो श्रवण शक्ति महान तीक्ष्णता पूर्वक काम करता है। ऐसे ही आपके पास पैसे कम है, किताब नहीं है, जो आपके पास प्राप्त है उसको इतना लगाइए कि जिसके पास पैसे है, किताब है, वो आपके सामने भी छोटा पड़ जाएगा। इससे अच्छा भगवान ईश्वर। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ वर्क एंड मोटिवेशन डेफिसिट और लेजीनेस, उसके साथ कैसे लड़ाई मत कीजिए, काम चालू कीजिए। आपसे क्या नहीं हो पाया अभी तक उसके बारे में ना सोचे, क्या कर सकते हैं वो काम चालू कर दीजिए। डोंट थिंक एंड sort of feel bad or blame yourself, don't feel depressed. You remember one thing, you are not your success or failure. आप आपके कार्य नहीं है, आप आपके परेशानियां नहीं है, आप नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप है, हमारा दर्शन कहता है। इसलिए आप आपके सिचुएशन से, अपने काम से, आपके जो खामियां हैं उससे बहुत बड़े हैं, और उसको दिल में रखते हुए ईश्वर अर्पण बुद्धि पूर्वक अपना कार्य में लगे रहें, भगवान जरूर मदद करेंगे। आई थिंक यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। Thank you, Swamiji, for your valuable insights, and I am sure your tips are going to be very, very useful for our students. Now, I would like to invite our principal, sir, for his views and comments. Principal, sir. If he is present, because I saw him attending the lectures, maybe he is busy. शायद कुछ नेटवर्क इशू है क्योंकि सर भी लिस्ट में है। नहीं, I think principal sir is not there. Okay, if he comes, we will call him. आज के वक्तव्य में स्वामी जी ने भगवत गीता में वर्णित कर्म क्या है इसकी विस्तृत चर्चा की। आज हमने जाना कि ध्यान योग के द्वारा हम अपने कार्य को अच्छा कैसे कर सकते हैं, कर्म योग का रहस्य क्या है। आपने निष्काम कर्म, सकाम कर्म, नैमित्तिक कर्म, सचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की। भगवत गीता के महत्वपूर्ण फिलॉसफी को आपने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। कार्य करें परंतु फल की चिंता न करें, और सफल होने के लिए सही मार्ग अपनाकर कर्म करें। हम इन्हीं विचारों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। आज का कार्यक्रम यस सर। नहीं, मैं सोच रहा था जब खत्म करेंगे हम शांति मंत्र करके उसको विराम देंगे। जी, तो इसके बाद हम शांति मंत्र करेंगे। इस कार्यक्रम जो आज का ये कार्यक्रम था, CHD, IQAC, स्पोर्ट्स कमेटी और NSS के संयुक्त सहयोग से संपन्न हुआ है, और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर सीमा डबास, डॉक्टर VS जग्गी, डॉक्टर कुशा तिवारी और डॉक्टर जसवीर सिंह को, और हमारे सभी कमेटी मेंबर्स का। इस वर्कशॉप में हर एक दिन डॉक्टर सुनीता पुनिया और उनकी टीम मेंबर्स, जिसमें ललित शर्मा और खुशबू जो हमारे कॉलेज के ही भूतपूर्व छात्र छात्रा रहे हैं, ये बहुत अच्छे से योग सिखा रहे हैं। आशा है कि हमारे सभी प्रतिभागियों को इसका लाभ मिल रहा होगा। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी स्टूडेंट टीम और IT टीम जो दिन रात लगी हुई है, इसका धन्यवाद के ये पात्र हैं।
मैं सभी प्रतिभागियों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ जो इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। आशा है कि अगले दिनों में भी आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहेंगे। अब इस कार्यक्रम का समापन करने के पहले अभी हम शांति पाठ करेंगे। उसके बाद सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे जिससे फोटोग्राफ हो सके, और समापन के पहले फीडबैक फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा। तो अब हम शांति पाठ के लिए तैयार होते हैं और कृपया अपने वीडियोस ऑन कर लें। कोई स्टूडेंट का कोई सवाल तो नहीं है? Yes, now this is open for all the students for any question. Any participants, कोई question हो कृपया पूछें। Then ठीक है, so we will do the Shanti Mantra as if there is no question. So Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Tat Sat. सभी लोग अपने माइक ऑन कर लें, वीडियोस ऑन कर लें, एंड स्टूडेंट टीम ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, और फोटोग्राफ हो जाए तो बता दे। आपका म्यूट हो गया क्या माइक्रोफोन मैडम? हेलो, यस, यस मैम, डन। ओके, थैंक यू। अब जो है अब चैट बॉक्स में हमारा फीडबैक फॉर्म होगा, उसको सभी लोग भर देंगे, और आशा है कि हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद सबको। ठीक है, so the next class is on 13th